चल लोगों को बताने की जरूरत है कि मैंने नई कमीज पहनी है भाई। नहीं 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 नहीं, लोग देख के भी पता लगा लेंगे नई कमीज है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहाँ आपका मन करता है, सारी जगह खुलिए। मैं हर जगह बात करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। और इंस्टा पे तो चिटर पिटर शुरू हो जाती है तो भाई पता ही नहीं पड़ता कि फिर हम शुरू कब हुए थे और कब तक बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है, मुझे अच्छा लगता है दोस्तों से बात करना। देखिए, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, सबसे पहले तो ये हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि प्लीज़ ऐसा नहीं सोचिएगा कि अरे किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्या ईश्वर ने ऐसे बात करी होगी, क्या भगवान इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, या क्या उस समय ये चीज़ मौजूद थी, अरे तू वहाँ क्या था जो तेरे सामने भगवान बात करते। ये हैं सब साइड में। मैंने कहा ना, हास्य कथा है, पहली बात। दूसरा, भोले बाबा को आप जितना मानते हैं तो उसमें 1% फालतू मैं भी मानता हूँ। मैं कम की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो। तो ये बात तो बिल्कुल दिल से निकाल देना कि कभी भी मेरा किसी भी ईश्वर की निंदा करके वीडियो बनाना कोई उद्देश्य है, मतलब ही नहीं उठता। ठीक है, मैं सर आंखों पर रखता हूँ, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, एक सीधे लाइन में बोल रहा हूँ ये। तो आप प्लीज़, मैं क्योंकि कहानी में छोले भटूरे भी बोलने वाला हूँ, मैं कहानी में पेस्ट्री, नमकीन, केक, ये सब बोलने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं करिएगा कि क्या महादेव की बात इस तरह से हुई होगी। समझिएगा जिस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा और मेरे को 100% यकीन है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आने वाली है। जय भोलेनाथ। जी, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात बोल देता हूं जो मैंने अभी तक शायद किसी भी वीडियो में नहीं बोला है। कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा आपका नाम, आपकी जगह और हर हर महादेव। आज से पहले नहीं बोला था नहीं मैंने, तो आज बोला है तो कम से कम सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ है तो। और अगर कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, आप और हम एक ही परिवार के हिस्सा हैं। ये लाइटिंग का कुछ देख लेना अगली बार से। ये जो लाइट ऐसे ऐसे हो रही है ना, समझ नहीं आ रहा कि आ रही है कि जा रही है। और आपको मैं सोमवार को वीडियो बना रहा हूँ तो पता नहीं आप कौन से दिन देख रहे हो। मेरी तरफ से आप सभी को सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप पर दया दृष्टि बनाए रखें, आप खूब खुश रहे और जो आपके मन में ये जो चल रही है ना बात, ये जो मनोकामना है आपकी जल्दी पूरी हो जाए। अब कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कैलाश पर्वत पर एकदम से रोने सिसकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई और बहुत तेज तेज, और कोई इस तरह से फूट फूट कर रो रहा था जिसकी वजह से महादेव चिंतित हो गए और वो इधर उधर देखने लगे कि भाई कौन है, कौन परेशान है। और कैलाश पर इस तरह आवाज़ आना भाई बनता नहीं है। यहाँ तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुस्कुराए, हर किसी के मैं कष्ट अपने पास रख लेता हूँ और खुशियाँ दे देता हूँ, तो ये रो कौन रहा है। महादेव ने ध्यान लगाया तो देखा कि बहुत दूर एक छोटी सी शिला, छोटी सी पहाड़ी के पीछे एक भूत बैठा रो रहा है, राक्षस है, बहुत रो रहा है। महादेव ने आवाज़ दी, उसका नाम लिया और बुलाया कि अरे वहाँ कहाँ छुपे बैठे हो और हुआ क्या है, क्यों परेशान है, रो क्यों रहा है। महादेव, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारे को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। महादेव ने कहा समस्या तो बताओ, हुआ क्या। और ये सबसे पहले तो ये आंसुओं को हटाओ अपने पास से। देखो कितना प्यारा चेहरा है, इतने बड़े बड़े दांत हैं, यहाँ तक आ रहे हैं। देखो तुम्हारे बाल, ऐसा लग रहा है जन्मों से नहाए नहीं। वाह वाह वाह, क्या सुंदर केश हैं, जमीन छू रहे हैं तुम्हारे केश। वाह वाह वाह, ओहो हो, आंखें देखो कितनी बड़ी। अच्छा, एक तो है ही नहीं। महादेव ने कहा इतना खूबसूरत चेहरा, उस पर आंसू नहीं अच्छे लग रहे। बताओ, उसने भी अपने एक हाथ, 3 4 5 हाथ से आंसू पोंछे। भाई भूत प्रेत हैं, राक्षस हैं, महादेव से मिलने आए हैं, महादेव के गढ़ हैं। महादेव, आपकी बारात में तो हम भी गए थे, नहीं गए थे। महादेव ने कहा हाँ गए थे, सबसे आगे तुम ही थे। क्यों? तो पूरी दुनिया मतलब लाभ उठा रही है। ये जो सावन चल रहा है, सावन के सोमवार अभी गया था, सब लोगों के घर व्यंजन बन रहे हैं बढ़िया बढ़िया। महादेव ने कहा अच्छा अच्छा, हाँ फिर हमारे क्यों नहीं बन रहा और हम क्यों नहीं खाएंगे ये चीजें। मैंने अभी देखा पृथ्वी लोक पे वो इतने बड़े बड़े वो गोल गोल जो क्या बन रहे थे। महादेव ने कहा छोले भटूरे। हाँ छोले भटूरे बन रहे थे, हम नहीं खा पा रहे। ये क्या है?
बारात में तो हम भी गए थे, और सुनने में मुझे ये आई है, मैंने किसी से पूछी तो कह रहे कि भाई सावन का महीना ही ऐसा होता है कि इतने प्यारे प्यारे व्यंजन, इतने प्यारे प्यारे फल, इतनी मीठी मीठी खीर, इतनी मजेदार चीजें मिलती हैं खाने को भोले बाबा के नाम से कि बस क्या बता, हमें नहीं मिला कुछ भी। महादेव ने कहा बहुत परेशान है। तो परेशानी है किस बात की, सबसे ज्यादा परेशानी किस बात की है? तो भूत कहता है वो कि पहली परेशानी ये है महादेव कि हम जहां बैठे हैं हमें बस वहीं नहीं बैठना, हमें भी हर जगह जाना है, हर जगह घूमना है। तो घूमो, कौन मना कर रहा है? नहीं, वो तो हम घूम ही लेंगे, लेकिन हम भी व्यंजन बनाएंगे, हम भी ये छोले भटूरे बनाएंगे। और वो क्या है, वो महादेव एक पहाड़ जैसी चीज है, उसे एक किसी चीज में लगा के खाते हैं। महादेव ने कहा समोसे, हाँ समोसे भी बनाएंगे हम। महादेव ने कहा ये सब पृथ्वी लोक पर जो ये बनाते हैं ये बहुत हुनरदार हैं, इनके पास मस्तिष्क है, दिमाग है, उससे ये नई नई चीजें उत्पन्न करते हैं, खाने के नए नए व्यंजन बनाते हैं। हाँ तो हमारे पास भी है। महादेव ने कहा क्या है तुम्हारे पास? वो जो यहाँ होता है। महादेव ने कहा यहाँ तो तुम्हारे बाल हैं। नहीं, वो जो क्या होता है वो इंसानों के पास? दिमाग। हाँ वो हम भी ले लेंगे बाजार से। महादेव ने कहा बाजार में नहीं मिलता ये दिमाग, तो फिर कहाँ मिलेगा? देखो वो तुम रहने ही दो, अगर तुम्हारे पास वो भी आ गया तो समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं ये मिल कहाँ रहा है, कौन बांट रहा है? महादेव ने कहा बांट कोई नहीं रहा है, वो इंसानों के पास उनकी खासियत है, ब्रह्मा जी ने उन्हें एक तरह से वरदान दे रखा है। उस मस्तिष्क में, उस दिमाग में वो और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें कैसे ला पाते हैं? वो जिस भी ईश्वर को अपना गुरु मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो वो और ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। और हम किसकी पूजा करें? हम नहीं करते किसी की पूजा। महादेव आप बस जानते ही हो। महादेव ने कहा मैं कह कब रहा हूं कि तुम किसी भगवान की पूजा करो, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। तुम्हें व्यंजन चाहिए, ये व्यंजन मैं अभी मंगवा देता हूं, खा लो ना। ऐसे नहीं, किसी के व्यंजन होगा आप उसे हमारे पास यहां दे दोगे, हम पता है कितने हैं, कई लाख हैं हम। महादेव ने कहा मैं तो जानता ही हूं कि तुम कितने हो। अब मुझे लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि तुम ये जो चिंतित हो, परेशान हो और जो रो रहे थे, इसकी वजह अभी तक नहीं आई मेरे सामने। दुनिया भर की बातें आ रही हैं। महादेव ऐसा है, अब ये व्यंजन हम बनाएंगे और ये सब कुछ जैसे पृथ्वी पर बनता है हम बनाएंगे। बारात में तो हम भी गए थे, सबसे आगे थे। ठीक है, फिर क्या हम खाएंगे? तो महादेव ने कहा ये जो मृत्यु लोक पर है ना इंसान, सब लोग ये जब व्यंजन बनाते हैं और सावन चल रहा है तो ये हाथ जोड़कर ईश्वर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप भोग लगाइए, फिर ये खाते हैं और उसके बाद शुरू होता है। नहीं क्या मतलब हर बार? महादेव ने कहा हाँ हर बार ही बुलाते हैं वो तो। अरे बड़े बड़े जो नीचे ये क्या चीज़ है? महादेव ने कहा हाँ होटल है, ढाबे हैं। क्यों? तो ये लोग भी जब व्यंजन बनाते हैं इतना सारा, तो क्या भगवान जी को बुलाते हैं? बुलाते तो हैं। अच्छा हम भी बुला लेंगे। महादेव ने कहा किसको बुलाओगे? अरे जिसको बुलाना होता है। किसको बुलाना होता है? महादेव जी कोई काम शुरू कर रहे होते हैं तो गणपति आते हैं। अच्छा गणेश जी? हाँ। अच्छा आपके छोटे वाले? हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो घर वाली बात है। महादेव ने कहा घर वाली बात है, गणेश जी आएंगे भोग लगाने। हाँ हाँ कोई बात नहीं। फिर हम क्या करें? जब वो आ जाएं तो उन्हें आप भोजन कराओ और फिर आप सब आपस में जो बनाना है और खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह बहुत बढ़िया। उसने अपने आंसू पहुंचे, एक आंख निकाल के महादेव के चरणों में रख दी। महादेव ने कहा ये क्या कर रहा है? नहीं महादेव मैं आया हूं तो सोच रहा हूं अपनी तरफ से कुछ आपको भेंट दूं, मेरे पास कुछ था नहीं। तो महादेव ने कहा तुम पर मेरी वैसे ही नज़र है, तुम्हें अपनी नज़र मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, इसे उठा लो ले जाओ। नहीं महादेव मतलब रख लो। महादेव ने कहा मेरे पास है, ठीक है तुम ले जाओ। अरे नहीं महादेव रख लो। महादेव ने कहा अगर तू मुझे अपनी आंख ये भी दे देगा जो कि तेरे पास एक ही है, खाना कैसे बनाएगा? अरे हाँ भोले बाबा, तो मैं भोजन बनाने के बाद भिजवा दूं। महादेव ने कहा क्या भोजन? नहीं अपनी आंख। महादेव ने कहा अरे भाई तू जा यहां से। नहीं आप कहो तो किसी और की भिजवा दो। महादेव ने कहा मुझे किसी की भी आंख नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से और जब बन जाए तो। और हाँ गणपति उस घर नहीं जाते जिस घर में ये मांस मच्छी, समझ रहे हो? अच्छा तो गणेश जी नहीं आएंगे ना, किसी भी ईश्वर का वहां कदम नहीं पड़ता है जहां पर मांस मच्छी का सेवन होता है। नहीं तो हम कभी कभी खा लेंगे, आज खाएंगे 3 दिन नहीं खाएंगे। महादेव ने कहा ठीक है, ईश्वर भी फिर 1 दिन आएंगे और 3 दिन नहीं आएंगे। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? तो महादेव हमें वो बिल्कुल से ही त्यागना पड़ेगा, मांस मच्छी वगैरह। महादेव ने कहा देख लो, अगर तुम्हें ऐसा जीवन चाहिए जैसा पृथ्वी पर चल रहा है, छोड़ना पड़ेगा। अब वो बड़ी चिंता में पड़ गया।
लेकिन सोचता है कि इतने टाइम से हम ये एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं, मांस मच्छी, ये अब खा खा के थक गए, हमें भी खाने छोले भटूरे, पाव भाजी है, कुलचा नान छोले हैं, भटूरे, पानी के बतासे, हमें भी खाने। मतलब आप समझ रहे हो, भूत जब मतलब राक्षस पानी का बतासा खाएगा कैसा लगेगा? मतलब गोलगप्पे वाला जो होगा जिससे ये खाएगा लेकर, उसके मुंह जितना तो ये इसका मुंह खुल जाएगा, पूरी ठेली खा जाएगा एक बार में। लेकिन अब ये महादेव से वादा करके वहां से चल दिया कि ठीक है, गणेश जी के आने से पहले हमारे घर से, हमारे पूरे इलाके से सारा नॉनवेज गायब, सब हटा देंगे, कोई नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। अब से हम भी यही सब मज़ेदार चीज़ें खाएंगे, खीर बनेगी, पुलाव बनेगा, मज़ेदार मज़ेदार छोले भटूरे, छोले कुलचे, लच्छा पराठा, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, नहीं प्याज का तो नहीं, आपको पता है ना। कहानी कैसी लग रही है ये तो बता दो। हाँ, कहानी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक दबा दिया ना, शाबाश। और शेयर कर देना, मतलब देख लेना, आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब तो दबा ही देना। मैं तो कह रहा हूँ सही मौका एकदम से, सावन का सोमवार है आज। तो होता क्या है कि ये घर पहुंचा है अपने और सभी राक्षसों से कह दिया कि अगर तुम्हें भी खाने छोले भटूरे, नान, मिस्सी, कुलचा, पराठा, भरमा, बैंगन, सब कुछ, हाँ, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये इसके साथ ही खाएंगे ना रुमाली रोटी और ये नॉनवेज? नहीं, मना किया है। महादेव ने कहा है कि वो छोटे वाले जो है उनके, वो आएंगे भोग लगाने, और जब वो भोग लगाने आते हैं तो जिस घर ये मांस मच्छी नॉनवेज वगैरह होता है वहां वो नहीं आते। तो ये सब हम पीछे कहीं छुपा दें? गणेश जी से छुपाओगे? वो महादेव के बेटे हैं, वो सब कुछ देख लेते, हटाओ इसे, सब दे दो किसी को, खाने वाले को दे दो। अब इन्होंने जी निपटाना शुरू कर दिया। वो कुछ ने तो इधर उधर कहाँ डालें, खुद ही खा जाओ। गणेश जी जब आ जाएंगे उसके बाद ही तो नहीं खाना, उससे पहले तो खा ही लो, जितना है खा खू के निपटा दिया जी। इन्होंने जी बनाना शुरू करा। अब जब इन्होंने भोजन बनाना शुरू करा तो दूसरे भूत ने कही कि भाई इतना क्यों बना रहा है? वो आएंगे, गणेश जी छोटे वाले ही तो हैं, हाँ, इतना सारा थोड़ी ना खाएंगे, ये सब बेकार हो जाएगा। इतनी सारी खीर बना दी, इतने सारे भटूरे, इतने सारे पूड़ी, इतनी बड़ी आलू की सब्जी, ओ कितनी बड़ी है, तो पूरे कुएं में सब्जी बना रहे हो तुम। मैं दिखाना चाहता हूं महादेव को क्या, कि हम किसी से कम नहीं है, हम भूत हैं, भूत। हाँ, तो महादेव को तो पता है कि हम भूत हैं। अरे तू समझ ही नहीं रहा है? जब वो आएंगे ना छोटे वाले और देखेंगे इतना खाना है, तो वो घर जाकर जब बताएंगे तो महादेव को लगेगा कि भाई इनको, मतलब हम सब ऐसे ही समझ रहे थे, इनके पास तो बहुत व्यवस्था है, और फिर मजा आएगा। बेइज्जती किसकी? अरे गणेश जी आएंगे ना, बेइज्जती महसूस होगी कि इंसानों के पास, हम सोचते थे कि ज़्यादा है, खाने के लिए व्यंजन अच्छे हैं, तो ये इंसानों की तरफ ही अपनी दया दृष्टि रखते थे, हम भूतों की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अब इन्हें बेइज्जती महसूस होगी। महादेव के बेटे की बात कर रहे हो तुम? हाँ, तो डरा क्यों रहा मुझे? अरे मुझे लगा कहीं भूल भाल गया होगा, इसलिए बता रहा हूँ, वो महादेव के बेटे हैं। और ये मत सोचना कि वो छोटे वाले हैं तो वो बहुत गजब गजब धड़ाम धड़ूम करें। अरे तू बना। अब इन्होंने बनाना शुरू करा, भाई साहब जलेबियाँ, ये बड़ी बड़ी जलेबी, मतलब मेरे मुंह से बड़ी जलेबी, इतना बड़ा तो वैसे ही बता दिया मैंने, फिर भी कह रहा हूँ कि मेरे मुंह से बड़ी जलेबी। और यह बड़े बड़े मोटी मोटी ईंटों जैसी, भाई साहब इन्होंने बर्फियाँ बना दी, मतलब भूत तो अपने हिसाब से बना रहे। अब ये बनाते चले गए, करते करते निकले 3 महीने। 3 महीने बाद ये पहुंचा महादेव के पास। महादेव, हर महादेव। भोले बाबा ने कहा आइए। बड़े दिनों बाद आए, कहाँ थे? अरे हम व्यंजन बना रहे थे। महादेव ने कहा तब से व्यंजन बना रहे हो? हाँ महादेव, आप भूतों के घर भेज रहे हो छोटे वाले को, ऐसे वैसे थोड़ी ना, व्यंजन इतने हैं कि वो गिनते गिनते थक जाएंगे। अच्छा, गणेश जी गिनते गिनते थक जाएंगे? तो हम उन्हें न्योता देने आए हैं। महादेव ने आवाज दी, गणेश जी कहाँ हैं? गणेश जी आए। हाँ जी पापा, ये भाई साहब मिलने आए हैं। उन्होंने देखा गणेश जी ने एक आंख वाले भूत को। हाँ जी बताइए। गणेश जी आपको घर आना है। गणेश जी ने कहा भाई ये पहली बार सुन रहा हूँ, किसके घर आना है? आपको हमारे घर आना है। अब गणेश जी ने महादेव को देखा, महादेव ने गणेश जी को देखा, और दोनों थोड़े से खिलखिला के हंस रहे कि मैं आपके घर आऊँ क्यों, क्या बात हो गई? आपने नया घर खरीदा है? क्योंकि अधिकतर नया कभी भी कोई काम शुरू होता है तो मुझे बुलाया जाता है। नहीं काम तो नया ही है, इसीलिए आपको बुला रहे हैं। अच्छा क्या काम है? अरे आप जब आओगे जब बताएंगे, सारी बातें यहाँ नहीं। महादेव ने कहा कि मैं बता दूंगा इन्हें, आप चलिए, ये ज़रूर आएंगे। गणेश जी ने कहा कब आना है?
कल सुबह सुबह आप आ जाइए प्रातः, हम आपका राह देखेंगे, आइए। गणेश जी ने कहा ठीक है, मुझे अकेले ही आना? हाँ आप अकेले ही आइए, और मैं तो कह रहा हूँ अपने साथ जितने आपके मित्रों उन्हें ले आइएगा, क्योंकि खाना इतना है। गणपति ने कहा कुछ कहा आपने? ना 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 ना, आ जाओ आ जाओ। अब ये घर आ गए, सब लोगों को बता दिया भाई भोले बाबा के जो छोटे वाले हैं कल वो खाने पे आ रहे हैं, सुबह सुबह थोड़ी सी तैयारी कर देना, साफ सफाई अच्छे से देख लो, कहीं से भी कोई सीलन नहीं दिखनी चाहिए, दीवारों पे एकदम बढ़िया वाला पेंट करा दो, एकदम मतलब लगना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है। चलो जी ठीक है। अब सुबह सुबह गणेश जी आए, सबने जय गणपति, जय गणेश जी, जय गणेश जी। गणेश जी को बड़ा बढ़िया लग रहा कि भाई भूतों के यहाँ पहली बार आया हूँ, इतना मान सम्मान मिल रहा है, देखे तो सही इनकी व्यवस्था है क्या। अब गणेश जी वहां बैठे, आइए आइए गणेश जी बैठी, भोग लगाइए। अब गणेश जी के सामने इन्होंने थाल के थाल लगाने शुरू कर दिए। अब गणेश जी देख रहे हैं भाई वाह कमाल कर दिया, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, जलेबी, बर्फी, छोले भटूरे, नान मिर्ची, केक, पेस्ट्री, चाउमीन, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या, ओहो हो। गणेश जी ने कहा आपने मेहनत तो बहुत करी है। हाँ अरे बस अब क्या ही बताएं, अपने मुंह क्या हम तारीफ करें, हमारा तो मुंह है भी नहीं। तो गणेश जी ने कहा भाई जिसके मुंह है वो कर लो अपनी तारीफ। तो एक बोलने लगा उसमें से भूत, गणेश जी जलेबी ऐसी है कि क्या ही आपने कभी खाई होगी। अच्छा जलेबी से शुरुआत करें, जलेबी से। जलेबी उठाई उन्होंने, खाई, जलेबियां खत्म। एक ही उठाई थी उन्होंने, बाकी सारी खत्म। अब सब भूत एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि जे का हुआ। कोई बात नहीं, तो छोले भटूरे खाइए, छोले भटूरे। छोले भटूरे खाए जी, सारे छोले भटूरे खत्म। ये 3 महीने से बना रहे थे और 3 मिनट में सारा भोजन खत्म। गणेश जी ने कहा भाई आनंद मिला आपके यहाँ आके, बहुत अच्छा भाई, वाह मजा आ गया। आज ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद इतना सारा लजीज एकदम स्वादिष्ट भोजन करा है भाई, वाह मजा आ गया। आप सब खुश रहो, मैं चलूं? हाँ चलो जाओ। जय गणेश जी। गणेश जी तो चले गए मुस्कुराते मुस्कुराते। अब भाई साहब इनमें से किसी के लिए छोले भटूरे छोड़ो, छोले का छोटा सा भी छोला नहीं बचा। पतीले झांक झांक के देख रहे हैं, चाट चाट के देख रहे हैं इसमें क्या था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल सफा चट है एकदम, सब जैसे कि कल नए खरीदे हों। बड़े परेशान। महादेव के पास पहुंचा एक रोता रोता भूत। महादेव ने कहा एक तो ये ना रोते रोते मत आया करो, सीधे तरीके से बात किया करो जो मैं समझ भी पाऊं। अच्छा महादेव होता क्या है? महादेव ने कहा बताओ। वो आपके छोटे वाले आए थे, भोजन कहा उन्हें कि भोग लगाओ, उन्होंने लगाया, कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा अच्छा तो सर हाँ महादेव कुछ नहीं, तो आप बोल देते हैं ना कि थोड़ा सा भोग लगाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, हम फिर से तैयारी करते हैं। महादेव ने कहा करो, शाबाश। अब वो पहुंचे भाई सब, 3 महीने उन्होंने फिर से कोशिश करी, 3 महीने बाद फिर से पहुंचे महादेव के पास। महादेव ओ गणपति को भेज देना भोग के लिए। अच्छा कब? आप थोड़े स्वस्थ कम लग रहे हो। कोई बात नहीं, आप बस उन्हें भेज देना, हम भी कुछ कल से खाना शुरू करेंगे। अच्छा तुमने अभी तक खाया नहीं? नहीं हमने 3 महीने बनाया, वो गणेश जी आए, अब 3 महीने से बना रहे हैं, उसमें से चख तो सकते नहीं, क्योंकि आपने कहा कि जब तक गणेश जी को भोग नहीं लगेगा जब तक खा नहीं सकते। इंसान कैसे कैसे अजीब अजीब बातें बना लेते हैं। अरे थोड़ा सा तो खा ले आदमी। चलो कोई बात नहीं। अब ये न्योता देकर आ गए, पहुंच गए गणेश जी सुबह सुबह। जैसे गणेश जी को देखा सभी ने हाथ जोड़ दिए, जय गणपति। क्योंकि देखिए पिछली बार वो गणेश जी मतलब सारा ही खा गए थे ना, तो इतनी श्रद्धा भाव से इन्होंने। अब गणेश जी फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम सबका मुंह क्यों लटका हुआ है। गणेश जी ने कहा हाँ अब सब ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ। गणेश जी बैठ गए। हाँ करो। गणेश जी ने कहा क्या क्या रहे हो, मैं समझा नहीं। अरे खाना खा लो ना, भोजन लगा। अब क्या करें? अरे भोग लगाओ ना, मतलब। गणेश जी ने कहा अच्छा लगाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन आप खुश नहीं है मुझे बुलाकर? नहीं हम तो किसी और को भी बुला लेते ज़्यादा सही था, लेकिन जिसको भी बुला रहे हैं उसने कहा है कि भाई आप हमें न्योता दोगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत ये गणेश जी ही करते हैं, तो क्या करें, भोग लगा लो। अब गणेश जी ने भोग लगाया जी, 12 महीना बचा, फिर से कुछ, सब फिनिश। जय गणेश जी। गणेश जी तो वहां से अपना मुंह पोंछकर बाहर आ गए। अब ये सारे भूत भागते भागते हाथ ऊपर उठाए, भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा। भोले बाबा एकदम चिंतित परेशान, क्या क्या हो क्या गया, ये तो
ये सारे भूत प्रेत इधर को भागते हुए आ रहे। माँ पार्वती भी वहीं खड़ी थी और वो देख रही थी कि भाई ये क्या हुआ, कोई विपदा आन पड़ी है, बड़ी परेशानी है। सारे बालक चिंतित परेशान, अरे रो भी रहे हैं। ये तो महादेव समझ गए, ओहो शायद गणेश जी भोग लगा कर आए होंगे। गणेश जी इनके घर, हाँ इनके घर गए थे, बताऊंगा बाद में। और वो रोते रोते जमीन पर, कोई सिर मार रहा है, कोई घुटना मार रहा है, कोई मतलब अपने मतलब परेशान है बेचारे, क्या करें। महादेव ने कहा 1 मिनट शांत हो जाओ, क्या हुआ। गणेश जी आए थे भोग लगाने, वो भोग लगा कर चले गए, कुछ नहीं बचा फिर से। महादेव ने कहा भाई तुम ही बार बार गणेश जी को बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, ठीक है मत बुलाओ ना, तुम अपना खाओ। नहीं हम शुरुआत तो वैसे ही करेंगे ना भाई, देखिए जीवन में कभी कोई आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें थोड़ी कठिनाई तो आती है, लेकिन इतनी कठिनाई आएगी कि हम 6 महीने से भूखे। महादेव ने कहा 6 महीने से भूखे हो, अरे तुम लोग तो 6 पल भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ महादेव 6 महीने से, 3 महीने हमने खाना बनाया, गणेश जी आए निपट गया। उसके बाद हमने फिर से 3 महीने खाना बनाया, गणेश जी आए निपट गया। 6 महीने से हमने तो कुछ खाया नहीं है, पानी पानी चल रहा बस। महादेव ने कहा हाँ अगर तुम इंसान की प्रजाति होते तो 6 महीने चल भी नहीं पाते, लेकिन तुम भूत राक्षस हो इसलिए तुम चल भी रहे हो। अब क्या करना है बताओ। कह रहे नहीं अब हम काम की शुरुआत तो ऐसे ही करेंगे जैसे ये सब पृथ्वी पर ये इंसान लोग करते हैं। हम तो गणेश जी को महादेव ने कहा कि बेटा 2 मिनट के लिए घर में अंदर जाओ, जरा बात करनी है अंकल से। गणेश जी अंदर गए। इन्होंने कहा कल गणेश जी को फिर से बुलाओ। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तो 3 महीने लगेंगे खाना बनाने में। महादेव ने कहा सुन तो लो, इतना सा बनाओ हलवा, ठीक है, और इतने से ही लड्डू। अरे इतने से नहीं, वो पूरे महल के बराबर का 1 लड्डू खा जाते हैं एक बार में। उन्होंने कहा सुन तो लिया कर, जो सामने वाला कुछ कह रहा हो। हाँ बोलो भोले बाबा। महादेव ने कहा जब इन्हें आप लड्डू परोसो, हलवा परोसो, तो उसमें एक तुलसी का पत्ता रख देना, भूख शांत हो जाएगी। गणपति को वरना आप क्या पूरे ब्रह्मांड का कोई भी व्यंजन शांत नहीं कर सकता। अगर उनको भूख लग रही है तो आपके और हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा मतलब एक तुलसी का पत्ता भाई, हाँ पहले नहीं बता सकते थे। महादेव ने कहा पहले पूछी तूने, अब पूछ रहा तो बता रहा हूं ना। अच्छा ठीक है। अब जी फिर से न्योता देकर गए। गणेश जी सुबह पहुंचे। गणेश जी आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। इतनी सी कटोरी में हलवा, इतने से कटोरी में लड्डू। गणेश जी ने देखा बस निपट गए। कभी छोले भटूरे, नान, मिस्सी रोटी, रुमाली रोटी का, अरे यही है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो गणपति हूँ, मैं तो जैसा जो सामने वाला परोसता है उसमें खुश रहता हूँ। गणेश जी ने एक लड्डू उठाया, उसमें तुलसी आ गई जी, पेट भर गया। आप सब खुश रहो, मैं चलता हूँ। गणेश जी भोग, हाँ लग गया। अरे वाह, अब भूतों ने क्या भाई साहब डांस किया वहां पे, ढुकचिक ढुकचिक चल रही है। सबकी बहुत ज्यादा खुश है कि भाई आज आया मजा। भोले बाबा पहले दिन ही बता देते तो इतना सारा व्यंजन बच्चा तो सब खा लेते हम, लेकिन महादेव ने बताया नहीं, अपने बेटे को खवा दिया सारा खाना। अब जब इन्होंने ये सारा काम कर लिया तो महादेव के पास पहुंचे तुरंत दोबारा से धन्यवाद करने। गणेश जी नहीं आए महादेव यहाँ पर? नहीं, गणेश जी अभी कहीं गए हुए हैं, बताओ हो गया, उन्होंने लगा दिया। हाँ बिल्कुल, अब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे बारात में हम सबसे आगे नाच रहे थे ना, अब हम जाकर नाचेंगे पृथ्वी पर। महादेव ने कहा पृथ्वी पर क्यों? अब महादेव तुम सबकी बात मानते हो, सावन चल रहा है तो हमको सबको वरदान दो। महादेव ने कहा कैसा वरदान? कि हम भी वो सब व्यंजन करें जो नीचे ये पृथ्वी लोक पर चल रहा है। महादेव ने कहा नहीं, पृथ्वी पर तो ये इंसान भाई भोग लगाते हैं ईश्वर के लिए, लेकिन वो तो कुछ और बना रहे हैं। तुम क्या वहां जाकर खाना खाना चाहते हो? हाँ दोबारा से बताओ। अरे जब वो ईश्वर का भोग लगाएंगे तो ईश्वर जैसे ही खाकर वहां से जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे। महादेव ने कहा मतलब तुम खाओगे फिर? हाँ आप मना नहीं कर सकते, सावन चल रहा भोले बाबा, इस महीने तो आपसे जो भी कोई कुछ मांगता है आप देते हो। बोले बाबा हमको कहो हम जाएं। महादेव ने कहा अच्छा जाओ। और जैसे ही भोले बाबा ने कही, ये पहुंच गए सारे के सारे मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी लोक पर। और ये कहीं छोले भटूरे की दुकान पर जाकर इन्होंने कचड़। अब सामने वाला परेशान कि भटूरे तो गायब हो रहे, लेकिन खा कौन रहा, दिख नहीं रहा। और जिसको दिख रहा उसकी तो हालत खराब हो रही है। पानी के बतासे गायब, ये नान मिस्सी रोटी गायब, और भाई साहब हर जगह धड़म धड़ुम। और इन्होंने पृथ्वी को एकदम दुतुड़ पुतुड़ कर दिया। अब सभी लोगों ने हाथ जोड़ दिए, महादेव ये सावन में क्या हो रहा है? ये महीना तो इतना पावन है और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेत शक्ति आ गई है, कोई बाधा आ गई है। महादेव बचाइए महादेव। अब सब लोग जितने भी देवी देवता हैं पहुँच गए कैलाश पर्वत, और महादेव थोड़ा इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो सब लोग पहुँच गए। बोले बाबा ये क्या है, क्या चल क्या रहा नीचे?
एक भूत से हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा भोले बाबा ने कही है। क्या कही है? महादेव ने कहा अरे वो थोड़ा वरदान दे दिया। अरे भोले बाबा फिर से वरदान दे दिया? किसे? वो भूतों को। भाई वो खुश थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम भी वो व्यंजन करना चाहते हैं जो पृथ्वी पर सब लोग करते हैं, तो मैंने कह दिया कर लो। अरे तो वो व्यंजन भोले बाबा हम यहाँ मंगवा देते हैं उनके लिए। पृथ्वी पर देख रहे हो हाल क्या कर रहे हैं। अरे वो सब कुछ खा रहे हैं, पेड़ खा जाते हैं, वो एक सेब नहीं उखाड़ रहे हैं, वो पूरा पेड़ खा रहे हैं। महादेव ने कहा कि भाई अब फिर क्या किया जाए, मैंने तो वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोले बाबा आप वरदान दे देते हो और संभालनी फिर हम सबको पड़ती है, विष्णु जी को बुलाओ। भाई विष्णु जी आए, जय भोले बाबा क्या किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है आप निश्चिंत रहो मैं देख लूंगा। अब जब विष्णु जी ने ऐसा बोल दिया तो हर किसी को पता है कि कौन आने वाला है, और अभी भूतों को बेचारों को नहीं पता था कि कौन आने वाला है। देखो आपको छोले भटूरे मिले ना मिले लेकिन घूंसे नहीं मिलने चाहिए ना। आपको चाट पकौड़ी मिले ना मिले लेकिन वो भारी सी गदा जिसके पास है वो सामने नहीं आना चाहिए ना। आवाज दी, कहां हो पवन पुत्र हनुमान जी। तभी आए हनुमान जी। आप आदेश करो, यहीं हूं मैं तो आपके पास ही रहता हूं। ये पृथ्वी पर देखो क्या चल रहा है। उन्होंने देखा कि हाँ मेरे पास कुछ भक्तों के मैसेज आ चुके थे पहले से। मैं सोच रहा था कि जाऊं लेकिन तभी आपने पुकार लिया तो बताइए, इसीलिए हम भी बुला रहे थे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? भोले बाबा। अच्छा भोले बाबा ने फिर से वरदान दे दिया क्या? हाँ अच्छा कहाँ से शुरू करूं? उन्होंने कहा कि सभी जगह से एक साथ। अब जैसे ही हनुमान जी को एक तरह से आदेश मिला कि पृथ्वी पर भूत प्रेत ये जितने भी राक्षस हैं 1 मिनट में इन्होंने पहला कदम रखा पृथ्वी पर, सारे भूत भागते हुए एक तरफ को हो गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या 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 हुआ? ये हम सब इस तरफ कैसे इकट्ठे हो गए? अरे मैं तो यार नान मिर्ची रोटी खा रहा था, अभी तो मिर्च वो मसाले वाली खानी रह गई थी। वो एक आदमी बड़ा चटकारे लेके खा रहा था, मैं जैसे ही उठाई तभी हुआ क्या है। लेकिन हम सब इधर भागते हुए क्यों? इन सबको पता ही नहीं है कि ये वास्तव में इधर भागते हुए पहुंचे क्यों हैं। होता ना भीड़ में लोग भाग रहे हैं तो बराबर वाला पूछता तू क्यों भाग रहा है, मैं इसलिए भाग रहा हूँ, आगे वाला भाग रहा है। और आगे वाला क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसके आगे वाला भाग रहा है। इन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ भाग रहे हैं, लेकिन सब भागते भागते भाई ये तो हनुमान जी के क्या कहते हैं ऑरा है ऐसा, मतलब उनकी वाइब्स हैं, उनमें से एक पॉजिटिविटी जो तरंगे हैं जो उसकी वजह से इन सबको वहाँ से भागना पड़ रहा है। और भागते भागते एक कोने में जाके इकट्ठे हो गए हैं। वैसे तो पृथ्वी गोल है लेकिन भूतों के लिए तो कोना ही है भाई साहब, क्योंकि सामने हनुमान जी है तो क्या गोल कैसे? गोल में तो वापस पहुंच जाएंगे ना उनके सामने, तो कोना ही समझ लो। सभी ने दूर से देखा हनुमान जी का एक पैर आ चुका पृथ्वी पर और दूसरा ये रखने वाले थे। तभी आवाज देते हैं भोले बाबा का, भोले बाबा भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा हाँ सुन रहा हूं बोलो। जे क्यों आ रहे हैं नीचे? अभी हमने सब कुछ खाया भी नहीं है। महादेव ने कहा कि भाई मैंने नहीं कहा है, मैंने तो तुम्हें भेजा था, उसको किसने भेजा मुझे क्या पता। अरे इन्हें बुला लो। अरे गणेश जी होते मतलब मेरे छोटे वाले तो मैं उन्हें बुला भी लेते, इन्हें कैसे बुलाऊंगा मैं? अरे बुला लो, देखो ये तो सही में आ रहे हैं नीचे। अब जैसे ही हनुमान जी ने दूसरा कदम रखा तो एक भूत दूसरे भूत की गोदी में चढ़ के बैठ गया। तेरी वजह से आया नीचे, मैं तो अच्छा खासा ऊपर था, तेरी वजह से आया गंदा। मैंने कहा मैं क्यों गंदा? तेरी वजह से तो मेरी गोदी से उतर, मैं क्यों उतरूं? मैं नहीं उतरूंगा। और मुझे पता है कि हम सब में सबसे तेज तू भागता है, इसलिए मैं तो तेरी गोदी चढ़ गया, अब तू भाग, मुझे भी बचा ले। हनुमान जी उनके ठीक सामने आए। अब हनुमान जी का इस वक्त ना बहुत विशाल रूप है। कितना विशाल बताऊं कि हनुमान जी झुककर उनके सामने इस तरह से बैठे हैं तो हनुमान जी की आंख के बराबर ये सारे भूत हैं, सारे के सारे, सिर्फ आंख के बराबर। हनुमान जी ने पलक झपकाई और उन सबसे कहा कि भाई मैं 3 तक गिनूंगा। तो एक भूत चिल्लाकर बोला कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो गया। और जैसे ही उसने ये बोला वो गायब। हनुमान जी ने दूसरी तरफ देख रहा, सारे ऐसे झुप 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 सारे गायब होने शुरू हो गए। और ये सारे अपने घर की जगह पहुंचे महादेव के सामने। किसी के यहाँ मिर्च लटक रही है, किसी के छोले भटूरे लटक रहे हैं, मतलब भटूरा लटक रहा है, किसी के हाथ में पिज्जा रह गया,
एक समोसा ले आया। तो महादेव ने कहा भाई ये सब क्या है? अरे वो मौका ही नहीं मिला वहां पे खड़े होकर कुछ खाने का, वो आ गए थे वहां। तो अब सब तुमको मैं एक काम करता हूं, दोबारा पृथ्वी पर। ना जी नहीं, हमें जब जाना होगा तुम्हें बिना बताए जाएंगे, क्योंकि तुम्हें बता देते हैं ना तो बाकी देवी देवताओं को भी पता चल जाती है, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई बात रहती नहीं है, सबकी मदद कर देते हो। हमें वरदान दे दिया, अभी तो हम कुटते कुटते बचे, अभी तो पता है तक घूसे बजे तक बहुत घसीट घसीट के आप बिशुम बिशुम ऐसे करता है वो। क्यों भेजा? महादेव ने कहा मैंने नहीं भेजा था, मैंने तो सिर्फ तुम सबको कहा था जाओ खा लो मजे करो भाई। हम तो इसलिए खुश थे कि सावन का महीना चल रहा है, हर किसी को उसका वरदान मिल जाता है, पूरा होता है, जो भी आपके सामने आता है आपसे पूजा करता है। हम भी इसलिए आए थे कि भाई हमारे को भी सावन में उपहार मिलेगा, ऐसा उपहार मिला कि बस बच ही गए। महादेव ने कहा ये उपहार से कम नहीं है कि तुम सब हनुमान जी के हत्थे नहीं चढ़े, अगर चढ़ गए होते तो यहाँ तक तुम पहुँचते भी नहीं। तुम जानते ही हो, मतलब ऐसे विभाजित कर देते हैं कि जैसे हंस लीजिए महादेव हंस लीजिए, हम भूतों पर तो सभी हंसते हैं। महादेव ने कहा हंस नहीं रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम सब एकदम सुरक्षित हो। भाई तुम बाराती थे तो ऐसे कैसे तुम्हारे साथ कोई समस्या हो जाएगी। अब सब लोग बड़े खुश हुए, मतलब जिसके मुंह नहीं है वो भी इस तरह से कर रहा है जैसे कि अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहा हो, मूंछों पे हाथ फेर रहा हो। जिसकी आंख नहीं थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, एक आंख थी जिसकी, मतलब। तो सभी ने हाथ जोड़ के महादेव से कहा कि महादेव हमें एक वरदान और दे दो। महादेव ने कहा अच्छा बताओ क्या? कभी भी जब भी ये सामने आएंगे हमें एक मौका जरूर मिलेगा भागने का। महादेव ने कहा कि तुम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हो? हाँ जी, मतलब एक मौका। महादेव ने वरदान दे दिया। उसके बाद से आज तक ये कहा जाता है कि जब भी हमारे वीर बालाजी, हमारे हनुमान जी के सामने कभी कोई भूत आया है तो उसे वास्तव में एक मौका मिलता है वहाँ से भागने का। और आज तक कोई ऐसा भूत नहीं हुआ जो कि उनके सामने टिक कर कहे कि मुझे भागना ही नहीं, मैं तो लड़ूंगा। तेरा बाप नहीं लड़ सकता। उसके बाद इन सभी के लिए महादेव ने वहीं पर पृथ्वी लोक पर बनता हुआ बहुत स्वादिष्ट बढ़िया प्यारा व्यंजन जो जो इनको चाहिए था वहाँ उन्हें एक तरह से मिला और वो सब बहुत खुश हुए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी नहीं काफ़ी अलग थी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव जय भोले बाबा, और आपका नाम आपकी जगह। मैं कहता हूँ हर बार आपसे कि आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए, नहीं करिए एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव जय भोलेनाथ। धन्यवाद।